8th standard students, already we have taken this work in online class, but I am repeating because next time I will not repeat. That day number of students were less, that's why, but next time I will not repeat whatever I will teach in the online class. मम परिवारः, मम मेरा परिवार, फैमिली, माय फैमिली। मम नाम अस्ति, अगर लड़के लिखेंगे तो वो नाम लिखेंगे विसर्ग के साथ और लड़कियां लिखेंगी तो बगैर विसर्ग के साथ। तो मम नाम स्वाति अस्ति। अहम वडोदरा, वडोदरा, मेरा नाम स्वाति है, मैं वडोदरा नगर में रहती हूँ। मम पितुः नाम, विसर्ग के साथ क्योंकि मेल है, सुनीलः अस्ति। सह, जो भी प्रोफेशन है वो लिखिए, अगर कर्मचारी तो कर्मचारीः, शिक्षकः, चिकित्सकः, डॉक्टर है तो जो भी लिखिए। मैं यहाँ लिख रही हूँ पंडितः अस्ति। मम भ्रातुः नाम, मेरे भाई का नाम गौरव है। सह छात्रः अस्ति, क्योंकि आगे की लाइन में लिखा है सह कक्षायां पठति, तो सह अष्टम लिखना है, नवम लिखना है, तो अष्टम यहाँ पर अनुस्वार नहीं आएगा, ये कट करिए आप, और यहाँ पर अष्टम कक्षायां पठति। मम परिवारः संस्कृत भाषायाः गौरवम् अनुभवति, मेरी जो फैमिली है वो संस्कृत भाषा के लिए प्राउड फील करती है, गौरव का अनुभव करती है। फिर मैंने आपको प्रतिज्ञा पत्र भी, ये जो औथ है वो भी बता दिया था। प्रतिज्ञा पत्रम, भारत मम देश, भारत मेरा देश है। सर्वे भारतीयाः मम भ्रातरः भगिन्यः च अस्ति, सभी भारतीय मेरे भाई और बहन हैं, या भाई और बहनें हैं। मम मानसे देश स्पृहा अस्ति, मेरे मन में देश के प्रति प्यार है। समृद्धि सहितम विविधता परिपूर्णम तस्य संस्कृति गौरवम अनुभवामि, समृद्धि और विविधता पूर्ण लिए हुए इस देश की संस्कृति पे मैं गौरव अनुभव करता हूँ या करती हूँ। अहम सदा तत्पात्रम भवितुम यत्नम करिष्यामि, मैं हमेशा इसका सच्चा नागरिक होने का प्रयत्न करूँगा। मैं वर्ड पे जो यहाँ पर पेंसिल रख रही हूँ उसका वही मीनिंग हो रहा है। अहम मम पितरौ आचार्यान् गुरुजनान् च प्रति आदर भावम धारिष्यामि, मैं मेरे माता पिता, आचार्य और गुरुजनों के प्रति आदर भाव रखूंगा। प्रत्येकेन सह शिष्ट व्यवहारम च करिष्यामि, हर एक के साथ शिष्ट व्यवहार करूंगा, या और मैं हर एक के साथ शिष्ट व्यवहार करूंगा। अहम मम देशाय देश बांधवेभ्यः च मम निष्ठाम अर्पयामि, मैं अपने देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए और मेरे देश के नागरिकों के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। तेषां च कल्याणे समृद्धौ च एव मम सुखमस्ति, उनके कल्याण और समृद्धि में ही केवल मेरा सुख है। क्लियर? आप ये रोज रीड करेंगे और लर्न करने का ट्राई करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, इन आर सिलेबस फर्स्ट इज वंदना। वंदना का आपको लिखने का तरीका मैं बता दूंगी कि आपको क्या करना है वंदना में। पर सबसे पहले हम वंदना का एक्सप्लेनेशन जो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप इसकी ग्लोसरी देखें। सो टर्न द पेज। ग्लोसरी में आप देखिए, सुर भारती गॉडेस ऑफ स्पीच। सुर आवाज, हम कहते हैं ना सुर ठीक से लगाओ जब गीत की बात होती है तो, और भारती दैट मीन्स देवी, तो सुर की देवी, क्योंकि संगीत की देवी कही जाती है इसको। वागीश्वरी, तो यहाँ पर एग्जाम में लिखा जा सकता है राइट द सिनोनिम्स ऑफ सुर भारती, तो आपको लिखना है वागीश्वरी, या राइट द सिनोनिम ऑफ वागीश्वरी सुर भारती। वागीश्वरी का मीनिंग भी गॉडेस ऑफ स्पीच। आप ठीक से
पढ़िएगा संस्कृत को, ठीक से लिखना सीखिए, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए। आपकी स्पेलिंग भी बहुत मिस्टेक होती है संस्कृत की भी, और जब इंग्लिश लिखते हैं तब भी। आसीना दैट मीन्स सिटिंग, बैठी हुई हैं। कुंद फ्लावर ऑफ जैस्मिन, मोगरे का फूल। तुहिनः बर्फ। शशि द मून, चंद्रमा। धवल वाइट, सफेद। पंकज लोटस, कमल। तनुः बॉडी, शरीर, काया। मतिः इंटेलिजेंस, बुद्धि, सद्बुद्धि। ज्ञान आस्था में भी हो सकता है। लेट अस स्टार्ट। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी, जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती, जय जय हे भगवती सुरभारती। हे माँ सुर की देवी, आपकी हमेशा जय हो। तव चरणों प्रणमामः, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी, जय वागीश्वरी, हे सुर की देवी, संगीत की देवी, आपका जो आवाज है ब्रह्ममयी, मतलब देवताओं के समान जो देव हैं उनकी तरह आपका नाद है, आवाज है। तो हे सुर की देवी, देवताओं के सुर वाली, शरणम ते गच्छामा, हम सब तेरी शरण में हैं। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामा। हे भगवती सुर की देवी, हम सब तेरे चरणों में प्रणाम करते हैं। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुर मुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, आपकी शरण में आने से और आपकी शरण में होने से ये तीनों लोग जो है धन्य हो जाते हैं। सुर मुनि भी, मतलब साधु महात्मा भी आपके चरणों में वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नव रस से मधुर आपका मुख जो है वो एक कविता के समान है। पोयम कैसी होती है, लयबद्ध ना, तो कविता के समान है। स्मित रुचिरा रुचिरा भरणा, और आपकी जो मुस्कान है वो तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने जो ज्वेलरी पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उसकी जो चमक होती है, उसकी जो एक कहते हैं उसका जो वैभव होता है, उसकी जो पूरी तरह से रिफ्लेक्शन होता है, ऐसी आपकी मुस्कान है। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले। हर जडतां कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले। आसीना भव मानस हंसे, हमारे मन रूपी हंस पे, उनका जो वाहन है वो हंस है। यहाँ पर मयूर बताया है, पर हंस पे भी, हंस को भी उसका जो माँ है उनका, ये देखिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे मन रूपी हंस पर आप बैठ जाइए। मतलब जब आप हमारे दिमाग में, हमारे मन में स्थिर होंगी तो हमारा मन कहीं भी गलत भावना में या गलत मार्ग पर नहीं भटकेगा। तो यहाँ पे है आसीना भव मानस हंसे, हमारे मन रूपी हंस पर आप विराजमान हो। कुंद तुहिन शशि धवले, आपका जो काया है वो एकदम मोगरे के समान, बर्फ के समान, चंद्रमा के समान सफेद है। जो अपीयरेंस है आपका वो एकदम जैसे मोगरे की कली होती है, बर्फ का जो कलर होता है एकदम सफ़ेद, जहाँ बर्फ गिर रही होती है वहाँ पे किसी वाइटनेस होती है, और चंद्रमा की सफ़ेदी, इतने आप सफ़ेद, आपका जो है वो प्रभाव है, शुद्ध एकदम। हर जडताम कुरु बोधि विकासम, आप
जड़ बुद्धि को दूर कर देती हैं। मतलब करो, हमारे अंदर जो जड़ता है, जो अज्ञानता है, उसको हर लो, उसको दूर करो और हमारी बुद्धि का विकास करो। सित पंकज तनु विमले, और हमारे जो एकदम विमले मतलब सफेद, नीट एंड क्लीन, आप जो आपकी काया है तो, और आप कमल के समान हैं, तो हमारे मन को कमल और बर्फ के समान साफ सुथरा उस पर विराजमान हो जाइए। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तां नो तव पद कमले अयि कुंठा विषहारिणी। जय जय है भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। ललित कलामयी मतलब आप विभिन्न विभिन्न कलाओं से परिपूर्ण हैं, ज्ञान से परिपूर्ण हैं, ज्ञान की देवी हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज, स्किल्स हैं आपके पास, कितनी सारी कलाओं से आप परिपूर्ण हैं पूरी तरह से। वीणा पुस्तक धारिणी, एक हाथ में आपके वीणा है, दूसरे में आपके पुस्तक है। तो हे वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली माँ, आप कितनी विभिन्न कलाओं से और ज्ञान से परिपूर्ण हैं। मतिरास्तां नो तव पद कमले अयि कुंठा विषहारिणी, तो हमारी बुद्धि भी आपके कमल, एकदम कमल रूपी चरण की तरह रहे। जिस तरह से आपके पैर हैं कमल रूपी, वैसे ही हमारी बुद्धि भी बनी रहे। अयि कुंठा विषहारिणी, अज्ञानता रूपी विष को हरने वाली माँ, आप हमारी बुद्धि को बढ़ाइए, हमारे ज्ञान को बढ़ाइए, हमारी दुर्बुद्धि को हर लीजिए। और आपके जो पैर हैं, जिस तरह से वो कमल रूपी पैर हैं, वैसे ही हमारी बुद्धि का भी विकास हो और हमारी अज्ञानता का नाश हो। भवान जानाति किम, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? मासे पक्षद्वयं भवति, शुक्ल पक्षः कृष्ण पक्षः च। महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जिनके यहाँ पंचांग का काम पड़ता होगा, जिनके यहाँ पंचांग के हिसाब से चलते होंगे या कोई व्रत करते होंगे, हमारे भारतीय सभ्यता के अनुसार जितने भी व्रत आते हैं वो पंचांग को पूरी तरह से ध्यान में रखते हैं और उनको पता होता है। जैसे 11 एकादशी है या फिर पूनम आती है, अभी पूनम वर्ष सावित्री पूनम आएगी, या हरतालिका तीज आती है, तो ये जो होते हैं ये कहाँ से, पंचांग से देखकर जो है तिथिवार हम करते हैं। अब उसमें क्या होता है, देखिए मास जो होता है मतलब महीने, तो उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक फुल मून होता है, एक नो मून होता है। तो जो पूरा 1 से लेकर फुल मून वाला जो होता है 15 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। और जब वो अमावस तक होता है, एक जो एकम से अमावस तक की तिथि होती है जहाँ नो मून होता है, उसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। सर्पस जिह्वा द्वयं भवति, सांप की 2 जीभ होती हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। त्रयः गुणाः सन्ति, 3 गुण होते हैं, सत्वम रजः तमः च। सत्वम, रज और तम। सत्वम गुण में क्या होता है, ये दैविक गुण है। इसमें आप इतना, इस गुण को धारण करने वाला व्यक्ति एकदम देवीय शक्ति लिए होता है। देवी शक्ति मतलब वो सज्जन होता है, वो अपना मार्ग, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता है, वो दूसरों की भलाई में लगा रहता है, वो हमेशा ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलता है, मतलब देवता स्वरूप उसका व्यवहार होता है। रजह में, रजह जो होता है वो दुनियादारी लिए होता है, जैसे हम सामान्य लोग हैं कि हम में अंदर क्रोध भी आता है, कभी कभी इमोशंस भी आते हैं अच्छे, कभी कभी अच्छे इमोशंस क्रिएट नहीं होते हैं, हम कभी कभी चालाकी भी करते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा व्यवहार भी, दैट मीन्स मिक्स्ड। एक नॉर्मल पर्सन की तरह है वो रजह। और दूसरा होता है तामसी, तमह। तमह में क्या होता है, ये व्यक्ति कभी, इस गुण को धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों का हित नहीं चाहता।
वो हमेशा दूसरों का बुरा करके अपने मन को प्रसन्न करता है। तो 3 गुण वाले व्यक्ति होते हैं। चत्वारः आश्रमाः सन्ति। चत्वारः आश्रमाः सन्ति, 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्यम, गार्हस्थ्यम, वानप्रस्थम, संन्यासः च। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य में क्या होता है? देखिए, ब्रह्मचर्य जो होता है वो उसका टाइम ड्यूरेशन जब बालक जन्म लेता है तो ब्रह्मचर्य में वो जब पढ़ने लायक हो जाता है, जैसे हम KG फर्स्ट और KG सेकंड में तो एडमिशन लेते हैं, तो पहले तो ऐसी परंपरा नहीं थी। पहले तो गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, तो गुरुकुल में जो पढ़ने जाते थे वहाँ सभी तरह का पाठ पढ़ाया जाता था, तो उसमें ब्रह्मचर्य तो 5 वर्ष, ये 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जो है वो आश्रम होता है। यहाँ पर व्यक्ति केवल विद्यार्जन करता है, केवल ज्ञान के लिए ये इस एज ड्यूरेशन में वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं, और संयम रखना सीखता है। फिर गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति विवाह करता है, व्यक्ति का परिवार बढ़ता है, व्यक्ति पे जिम्मेदारियां आती है, वो पारिवारिक जिम्मेदारियां निर्वाह करता है, वो पैसे कमाता है, वो घर की देखभाल करता है। ये होता है आपका 25 से 50। वानप्रस्थम, वानप्रस्थम में धीरे धीरे व्यक्ति जब 50 का होने लगता है तो वो अपनी सब जिम्मेदारियों को धीरे धीरे छोड़ने का मन बना लेता है, और अब ये सोचता है कि अब जो मेरे पास समय है यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर संन्यास की ओर बढ़ूँ, मतलब कि थोड़ा सा दुनियादारी से दूर रहूँ। हर किसी में क्या हो रहा है क्या नहीं, मैंने अपना कर्म पूरा कर दिया है, बच्चे बड़े कर दिए हैं, परिवार को सब सेटल हो गया है, तो अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए लाइफ से। ये आपका होता है 50 से 75 का, दैट मीन्स 50 to 75। फिर संन्यास, संन्यास में व्यक्ति विरक्त हो जाता है। वानप्रस्थ में तैयारी करता है, संन्यास में व्यक्ति विरक्त हो जाता है। विरक्त मतलब वो अब अपने आपके प्राणों का उसको पता होता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, मेरा टाइम ज़्यादा है नहीं, तो अब जो भी टाइम है वो मैं अपनी दुनियादारी के झंझट में ना पड़ के केवल ईश्वर के चरणों में अर्पित करूँ, ईश्वर का नाम लूँ, जिससे मुझे मोक्ष मिले, जिससे मेरी जो है आत्मा जो है उसको शांति मिले। चत्वारः पुरुषार्थाः सन्ति, धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः च। 4 पुरुषार्थ होते हैं इंसान के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म में क्या करता है? धर्म में जब उसके ये धर्म होता है तो इस पुरुषार्थ में व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण करता है, धर्म के मार्ग पे चलता है, धर्म की बातें करता है, धर्म के लिए बोलता है। और जब अर्थ हो तो अर्थ में व्यक्ति केवल क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ से धर्म श्रेष्ठ है। और अर्थ क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि अगर आप धन नहीं कमाते हैं तो आप अपने पारिवारिक जीवन का कैसे निर्वाह करेंगे, और अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, क्योंकि पैसा तो जरूरी है भरण पोषण के लिए, कपड़ों के लिए। सबसे हमारी 3 बेसिक नीड होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर वो इंसान नहीं दे पाता है और दिन भर भगवान का नाम लेता है तो वो भी ठीक नहीं है। तो हमें पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो धर्म के अनुसार चलोगे तो अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करोगे ही, अकर्मण्य तो रहोगे नहीं। तो अर्थ मतलब पैसा। काम क्या है? काम वो सारी बुरी आदतें हैं जिनसे हमारे व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचता है। सिर्फ अपना फायदा देखना, स्वार्थ करना, तृष्णा में बह जाना, तो ये सब क्या है? काम में। और मोक्ष, मोक्ष जो है वो अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना कि हे प्रभु, हमने हमारा शरीर और आत्मा तेरे चरणों में समर्पित कर दिया है, अब तू हमारी गति सुधार देना। तो यहाँ पर मोक्ष। तो 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
अब आपको कैसे करना है काम, यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको वंदना का लिखने का तरीका। तो वंदना में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले आप वंदना टाइटल देंगे, आपके पास पिक है तो लगा दीजिए, ड्राइंग कर सकते हैं ड्राइंग कीजिए, पोएम पूरी लिख दीजिए बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में और बगैर गलती किए, क्योंकि संस्कृत में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, ग्लोसरी लिखेंगे और भवान जानाति किम लिखेंगे। इसका ट्रांसलेशन आपको नहीं लिखना है। तो इस तरह से आपका ये जो वंदना है चैप्टर वो कंप्लीट होता है।